सत्ता पाने का हथकंडा है। हमारा सेकुलरिज्म सर्वपंथ समभाव का है। नमस्कार, आम लोग की आज की परिचर्चा में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं शैली मनचंदा और आज का हमारा मुद्दा है चुनाव 2014। धर्मनिरपेक्ष या सांप्रदायिक, कम्युनल या सेक्युलर। ऐसा लगता है वर्तमान चुनाव में राष्ट्र के विकास के सारे मुद्दे पीछे हो गए हैं और कम्युनल वर्सेस सेक्युलर की लड़ाई शुरू हो गई है। दुनिया के सबसे बड़े प्रजातंत्र को मानो दो खेमों में बांटने की मुहिम चल पड़ी है और चुनाव आयोग का उस मुद्दे पर कोई जोर नहीं दिख रहा। हर राजनीतिक दल स्वयं को धर्मनिरपेक्ष और दूसरे को सांप्रदायिक बता रहा है। कांग्रेस खुलेआम भाजपा को और मोदी को सांप्रदायिक कहती है और भाजपा कांग्रेस को। मोदी ने कहा कि कांग्रेस धर्म को एक दूसरे धर्म के विरुद्ध खड़ा करता है और एक राज्य को दूसरे राज्य के विरुद्ध खड़ा करता है। सोनिया जी ने कहा कि जो राजनीतिक दल सांप्रदायिक है वो राष्ट्रभक्त कैसे हो सकते हैं। मोदी जी ने केजरीवाल एंड पार्टी को पाकिस्तानी एजेंट तक कह डाला। राजनेताओं की बात माने तो सबके सब कम्युनल ही हैं। सभी एक दूसरे को कम्युनल बता रहे हैं। कांग्रेस, बसपा, सपा और आप सभी भाजपा को कम्युनल बता रहे हैं और भाजपा बाकी दलों को और बाकी दलों के लिए भी यही बात कह रही है और आम जनता के लिए भ्रम की स्थिति हो गई है। हिंदू वोट और मुस्लिम वोट को अधिक से अधिक बटोरने की राजनीति ने देश पर कम्युनल होने का मानो दाग ही लगा दिया है। आखिर इसका परिणाम क्या होगा? आप सबसे हमारा एक सवाल है कि जब सभी राजनीतिक दल एक दूसरे को सांप्रदायिक बता रहे हैं और स्वयं को धर्मनिरपेक्ष, ऐसे में आम जनता किस पर भरोसा करे? आखिर सांप्रदायिकता के सही मायने आप किसे मानते हैं? विकास के मुद्दे से अलग सेक्युलर और कम्युनल के मुद्दे पर चुनाव देश को बांट नहीं रहा। आप क्या मानते हैं इस बारे में? अपनी राय हम तक जरूर पहुंचाएं। 012033116117 और 618 पर आप हमें कॉल कर सकते हैं और अपनी अहम राय हम तक पहुंचा सकते हैं। और इसी खास मुद्दे पर बात करने के लिए हमारे स्टूडियो में दो खास मेहमान मौजूद हैं। हमारे साथ हैं दूसरे मेहमान हैं, वो एडवोकेट हैं, रणधीर सिंह बद्रान है हमारे साथ। आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। मैं आप दोनों से जानना चाहूंगी, पहले आपके पास आना चाहूंगी रणधीर जी। आप क्या मानते हैं कि दो चीज़ों में बट गया है पूरा का पूरा देश? सेक्युलर की बात की जाए या फिर ये बात की जाए कि एक तरफ धर्मनिरपेक्षता की बात हो रही है, एक तरफ संप्रदाय की बात हो रही है और इन दोनों चीज़ों में जनता जो है, आम जनता जो है वो भ्रम में हो गई है। देखिए शैली जी, मैं आपकी बात से बिल्कुल सहमत हूँ। आज देश में अपने पॉलिटिकल गेन के लिए धर्म के आधार पर देश को बांटा जा रहा है। हमारे देश में जो वास्तविक मुद्दे हैं उनसे भटककर राजनीतिक पार्टियां अपनी कमजोरी को छुपाने के लिए धर्म का इस्तेमाल करती हैं और इस तरह के नारे देते हैं। बड़ी एक शर्मसार विषय है हमारे देश के लिए। अभी हाल ही में मैं आपके चैनल पर एक न्यूज़ लाइन पढ़ रहा था कि रामदेव जी ने कहा है कि मोदी जी में हिंदुस्तान का खून है। चुनाव के दिनों में इस तरह की जो स्थिति है, इस तरह की जो स्टेटमेंट्स है, मैं उनको भी कॉमनल से जोड़कर चलता हूँ। ऐसी स्टेटमेंट चुनाव के दिनों में नहीं देनी चाहिए। जनता का भाईचारा बिगड़ता है, देश की जो ताकत है वो कमज़ोर होती है। लेकिन ऐसी स्टेटमेंट्स जो आती हैं, इसमें आपको नहीं लगता कहीं ना कहीं अपनी तरफ से संविधान में, क्योंकि ऐसी सारी स्टेटमेंट्स नहीं दिए जाने चाहिए ऐसा कहा गया है, तो इनके अगेंस्ट कुछ एक्शन होना चाहिए? देखिए, कानून हमारे देश में है, हमारे संविधान में भी प्रावधान है। आर्टिकल 25, 26, 27 और 28 हमारे संविधान में है। इसके अलावा इंडियन पेनल कोड में भी प्रोविज़न है। सेक्शन 295, 296, 297(8) हैं, उनमें पनिशमेंट भी है, 1 साल तक की सज़ा हो सकती है। इसके अलावा भी पीपल्स रिप्रेजेंटेशन एक्ट है। पीपल्स रिप्रेजेंटेशन एक्ट में सेक्शन 123 है, उसमें भी ये डिस्क्वालिफिकेशन में आता है। लेकिन कहीं ना कहीं जो पॉलिटिकल लोग हैं वो क्लेवर गेम खेलते हैं और अपनी क्लेवरिटी को एक अलग ढंग से प्रचारित करते हैं, कानून के शिकंजे से बचने के क्लेवर प्रयास करते हैं और वो बच भी जाते हैं। के पास आना चाहूँगी मैं। एडवोकेट हैं आप, तो मैं आप ही से जानना चाहूंगी, जो ये बात कह रहे थे कारी जी, जो बात कह रहे थे, उसी बात के लिए मैं आपसे जानना चाहूंगी कि हर तरह की बयानबाजी होती है। मुस्लिम के नाम पे वोट मांगे जाते हैं, हिंदुओं के नाम पे वोट मांगे जाते हैं, राजनीति की जाती है, चुनाव के आसपास ऐसे ऐसे कमेंट्स किए जाते हैं अपनी तरफ से। उन सब पर रोक लगाने के लिए क्या कोई पावर है? नहीं, देखिए, जहाँ तक पावर की बात है, हमारे संविधान में भी प्रोविजन हैं, आर्टिकल्स हैं। आर्टिकल 25, 26, 27, 28 हैं। और इसके अलावा इंडियन पेनल कोड में भी प्रोविज़न है। धार्मिक भावना यदि को भड़काएगा शैली जी, उसके लिए तो उसको पनिशमेंट का प्रोविज़न है। सेक्शन
296 है, 1 साल तक की सज़ा उसमें हो सकती है। जी। इसके अलावा और काफ़ी सारे कानून हैं। पीपल्स रिप्रेजेंटेशन एक्ट में भी डिसक्वालिफिकेशन है यदि धर्म के आधार पर कोई वोट मांगता है, इस ढंग से कोई भड़काता है। लेकिन पॉलिटिकल लोग उसका एक रास्ता निकाल लेते हैं, एक इनडायरेक्ट रूप में, एक अलग से डायरेक्ट कमेंट्स ना करके पॉलिटिकल लोगों के पास एक हथियार है कि स्टार प्रचारक आपके इलाके में आएंगे। वो स्टार प्रचारक इस आधार पर निर्धारित करते हैं कि किस एरिया में किस संप्रदाय की वोट है, किस जाति की वोट है, किस धर्म की वोट है। वो इनडायरेक्ट रूप में उन वोटों को अट्रैक्ट करने का एक तरीका है उनका। जी। डायरेक्ट यदि एलिगेशन लगाए तो नेचुरली उनके खिलाफ कार्रवाई इलेक्शन कमीशन भी करता है और सरकार भी करती है, एफआईआर भी दर्ज होती हैं, तो उनको अवॉइड करते हैं पॉलिटिकल लोग। इसका जो सॉल्यूशन है, इसका सोशल सॉल्यूशन है, जो नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशंस हैं उनके कंधों पर एक जिम्मेवारी है, उनको ऐसे लोगों के सामने आकर उनकी खिलाफत करनी चाहिए। चलिए, और भी सॉल्यूशंस मैं आपसे जानूंगी।